बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है वर्ब करेक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो है ऐसे करना है कि किसी भी एड्रेस बार पर गूगल सर्च पे या यूट्यूब पे जाके लिखिए www.youtube.com/c/सबा मैम। इस पे जाके आपने चारों टाइप्स की मैंने अलग अलग वीडियोस बताई हुई हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स, ट्रांसलेशन, ज़ीरो कंडीशनल्स, फिर है जी ट्रांसलेशन, फर्स्ट कंडीशनल्स, फिर थर्ड वीडियो है ट्रांसलेशन, सेकंड कंडीशनल्स, और फिर फोर्थ वीडियो है ट्रांसलेशन, थर्ड कंडीशनल। ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वीडियोस पहले ज़रूर देख लेनी है। इसमें हर चीज़ को बड़ी डिटेल से अब बताया गया है। आप www.youtube.com/c/सबा मैम लिखेंगे एड्रेस बार पे जाके, गूगल सर्च पे या उस पे जाके, और वहाँ पे मेरा चैनल खुल जाएगा। उस पे होम की ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होगी। आपने वीडियोस को जब सेलेक्ट करना है तो फिर वहाँ पर मेरी वीडियो खुल जाएंगी। वीडियोस को स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा, आपको वीडियो मिलेगी ट्रांसलेशन, ज़ीरो कंडीशनल्स, दूसरी वीडियो मिलेगी ट्रांसलेशन जो है वो फर्स्ट कंडीशनल्स, फिर तीसरी होगी ट्रांसलेशन, सेकंड कंडीशनल्स, फिर ट्रांसलेशन, थर्ड कंडीशनल्स। ये सारी वीडियोस आप देखें, उसके बाद आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। चले हम जल्दी से इनके रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं? ज़ीरो कंडीशनल्स होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? अगर वाले सेंटेंसेस। अगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अगर और तो वाले, अगर, लेकिन जो आपको वर्ब करेक्शन आएगी उसमें हम इफ़ वाले सेंटेंसेस को जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कभी कभी वैन वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इफ़ वाले सेंटेंसेस जो हैं उनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ज़ीरो कंडीशनल वो सेंटेंस होता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया जाए, या साइंटिफिक ट्रुथ बयान किया जाए, या जनरल ट्रुथ जो है, जनरल साइंटिफिक ट्रुथ या जनरल कोई फैक्ट जो है वो बयान किया जाए। जैसे हवा गर्मियों में गर्मियों में हवा मशरिक़ से चलती है, ठीक है ना। या अगर गर्मियाँ होंगी तो अगर वाला सेंटेंस होगा, जैसे अगर गर्मियाँ होंगी तो हवा मशरिक़ से चलेगी, ठीक है। अगर गर्मियाँ होंगी, हम पहले ज़ीरो कंडीशनल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर गर्मियाँ होंगी तो हवा मशरिक़ से चलेगी। गर्मियाँ होंगी तो हवा मशरिक़ से चलेगी, ठीक है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी हो गया और जनरल हमारा एक फैक्ट भी हो गया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम सिंपल लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, ठीक है, और इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, और दूसरी चीज़ जो है हम इज़ एम आर वाले सादा जुमले भी लगा सकते हैं। इज़ एम आर वाले सादा जुमले, ठीक है। इफ़ इट इज़ समर, द एयर blows फ्रॉम ईस्ट। ये देखें, ईज़ लगा सादा जुमला और दूसरी तरफ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल किया। ये हो गए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसी तरह और आप जुमले देख लें, और जुमलों में जैसे जब सुबह होती है, जब सूरज तलू होता है तो सुबह होती है। अगर सूरज तलू होगा तो सुबह हो जाएगी। ये देखिए, अगर वाला जुमला है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम
इसमें जो है क्या लगाएंगे, हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, यानी या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे या फिर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे और एक तरफ इज़ एम आर सादा जुमला बनाएंगे। इफ़ द सन rises, it is morning. If the sun rises, it is morning. ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दिया और एक तरफ हमने इज़ लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले भी आ जाते हैं, जैसे जब सॉरी अगर वाला, अगर गर्मी में रखोगे तो बर्फ़ पिघल जाएगी। इफ़ यू पुट इन वार्म द आइस मेल्ट्स। ये देखें दोनों तरफ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दिया। यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और यस नहीं आता, और आइस के साथ जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ गई। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इशू है तो आप जाइए www.youtube.com/c/sabaa मैम पे, मेरा चैनल खुल जाएगा। होम की बजाय वीडियोस को क्लिक करें, मेरी सारी वीडियोस खुल जाएंगी। उसमें देखिए ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वाइज, दूसरी वीडियो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वाइज, और तीसरी वीडियो देखिए ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। आपको सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कमांड हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा के या एक तरफ इज़ एम आर लगा के और एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा के हम ज़ीरो कंडीशनल्स को करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स वो सेंटेंसेस होते हैं, वो अगर वाले जुमले, वो इफ़ वाले जुमले होते हैं जिनमें हम साइंटिफिक फैक्ट को, जनरल ट्रूथ्स को या जनरल फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा जो है टाइप है वो है फ़र्स्ट कंडीशनल्स की। जो फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं ये वो जुमले होते हैं, इफ़ वाले वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें वो बात डिस्कस की जाती है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी वो पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं, पॉसिबल या रियल सेंटेंसेस होते हैं। इनमें हम एक तरफ जो है इफ़ वाले हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं और दूसरे वाले हिस्से में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ये आपने याद रखना है। एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे इफ़ वाले हिस्से में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी एक हिस्से में हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा के एस या एस लगाएंगे, या बाज़ औक़ात एस या एस नहीं भी होती, और दूसरी तरफ हम जो है वो विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जैसे ये पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अगर तुम कुत्ते को छेड़ोगे तो वो भौंकेगा या वो काटेगा। ठीक है, अगर तुम कुत्ते को तंग करोगे तो वो काट लेगा। ठीक है, ये पॉसिबल सेंटेंस है। इसमें एक ऐसी बात बयान की जा रही है जो बहुत पॉसिबल है, तो इसका हम इफ़ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू। ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी तरफ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम एक और इसकी जो है फर्स्ट कंडीशनल्स की जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं, इफ़ वाले वो सेंटेंस जो बिल्कुल पॉसिबल हों उनको हम कहते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर तुम चीनी डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इफ़ यू ऐड शुगर द मिल्क
will be sweet, will be sweetened, दूध मीठा हो जाएगा। अब मीठा जो है वो दूध खुद ब खुद तो नहीं हो रहा, आप चीनी डाल रहे हैं, तो इसलिए आप वो इसकी थर्ड फॉर्म भी जो है इसकी पैसिव वॉइस फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। या आप इस तरह ना ही करें, आप करें तो द मिल्क विल, तो क्या हो जाएगा, तो तुम, अगर तुम दूध में चीनी डालोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, ऐसे कर लें आप। अगर तुम दूध में चीनी डालोगे तो तुम दूध में चीनी डालोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। इफ़ यू ऐड शुगर टू मिल्क यू विल बिकम इल। ये देखें, एक फर्स्ट फॉर्म आ गई है यू के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिर दूसरे हिस्से में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये हैं जी आपके फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक हो गया। अब हम तीसरे उसकी तरफ चलते हैं, थर्ड कंडीशनल की तरफ, ये सेकंड कंडीशनल की तरफ। सेकंड कंडीशनल जो होता है ये एक ऐसा अगर वाला या इफ़ वाला सेंटेंस होता है जो कि इम्पॉसिबल होता है। पहले वाला पॉसिबल होता है, ये इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, नामुमकिन होता है, उसमें ऐसी बात कही जा रही होती है जो मुमकिन नहीं होती, जिसके मुमकिन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं एक बड़ा घर खरीदूँगा। ठीक है, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है ऐसी चीज़ों की, तो यानी कि वो बड़ा घर ख़रीद नहीं सकता। ये बहुत मुमकिन नहीं है कि, हर लिहाज से मुमकिन नहीं है कि वो बड़ा घर ख़रीद ले, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए ये सेकंड कंडीशनल होगा, ये इम्पॉसिबल सेंटेंस होगा। सेकंड कंडीशनल में एक इफ़ वाले सेंटेंस में हम जो है इफ़ वाले सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं और दूसरे वाले हिस्से में हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे इफ़ आई वन द लॉटरी, ये देखिए इफ़ वाले हिस्से में हमने सेकंड फॉर्म लगाई। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है। और तो दूसरे हिस्से में हम वुड के साथ आई वुड बाय अ बिग हाउस। लॉटरियों पे जो बड़े घर आपने लेने हैं, ज़ाहिर है कि उनकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। ये देखें वुड बाय, इसलिए वो सेकंड कंडीशनल में आ गया और आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे इफ़ वाले हिस्से में और दूसरे हिस्से में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक हो गया। एक और जुमला मैं आपको इसी तरह का बता देती हूँ। अगर तुम सर्दी में अगर बच्चा सर्दी में ठंडी आइसक्रीम खाएगा तो मोटा हो जाएगा। देखिए मोटा हो जाएगा की पॉसिबिलिटी तो कम है, उसने बीमारी होना है। ठीक है, या आप कह लें कि अगर तुम मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर काले बादल आए तो बारिश नहीं होगी। अब ये देखिए यूजुअली तो ये पॉसिबल नहीं है, कि यूजुअली तो होता है कि बादल काले आए तो बारिश हो जाती है। ये इम्पॉसिबल सेंटेंस टाइप है, तो हम कहेंगे इफ़ द ब्लैक क्लाउड्स केम it would not rain. It would not rain. ये देखें would के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई और इधर जो है वो clouds के साथ came, यानी कि ये came सेकंड फॉर्म आ गई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और इधर would के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये है हमारे इम्पॉसिबल सेंटेंसेस जिनमें हम लगाते हैं, जिनको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशनल्स।
थर्ड कंडीशनल्स जो होते हैं ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिन को करने का टाइम गुजर गया हो, इनमें जो काम कह रहे हो उसको करने का टाइम गुजर चुका हो, उसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल्स। ये अनलाइकली और अब उनका होना नामुमकिन हो, इसलिए हम इनको अनलाइकली या आप कह लें अनलाइकली की बजाय ये टू लेट, जिसका इसमें वो काम करने की बात हो रही होती है जिसको काम करने के लिए बहुत देर हो चुकी हो। जैसे अगर तुम्हारे दादा मुसलमान हो जाते तो तुम सब इस्लाम कबूल कर लेते। अगर तुम्हारे दादा इस्लाम कबूल कर लेते, अगर तुम्हारे दादा इस्लाम कबूल कर लेते तो तुम सब मुसलमान होते। ये थर्ड कंडीशनल है। इसमें दादा के इस्लाम कबूल करने का टाइम यकीनन गुजर चुका है और वो टाइम जब इसमें वो सेंटेंसेस जिनमें वो बात की जा रही हो जिसका टाइम गुजर गया हो तो वो होते हैं टू लेट सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए हम उनको थर्ड कंडीशनल्स में लगाते हैं। ये जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम लगाते हैं जी, एक तरफ लगाते हैं इफ़ वाले सेंटेंस में हम लगाते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे हिस्से में लगाते हैं वुड हैव के साथ मुसलमान होता है। तुम सब मुसलमान होते, इधर लिख देती हूँ मैं, ये वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ़ के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ जो है दूसरे हिस्से में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इसको हम कर लेते हैं। अगर तुम्हारे दादा इस्लाम कबूल कर लेते, इफ़ योर ग्रैंड फादर हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम तो तुम सब मुसलमान होते। यू ऑल वुड हैव बिकम मुस्लिम्स। ये बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है, इसलिए मैंने लगाई है। ये देखें हैड के साथ थर्ड फॉर्म इफ़ वाले हिस्से में और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दूसरे हिस्से में, क्योंकि ये अनसीन है, इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो गुजर चुकी है। इसी तरह आप और एक सेंटेंस देख लें थर्ड कंडीशनल का। थर्ड कंडीशनल में हमने हैड के इफ़ वाले हिस्से में हमने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और दूसरे हिस्से में हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, एक और हम इस तरह का सेंटेंस लिख लेते हैं। अगर मैं रात को जल्दी सोता तो दफ्तर जल्दी पहुंचता। अगर मैं रात को जल्दी सोता तो दफ्तर वक्त पर पहुंचता। ये देखिए आप रात को सोने वाली पॉसिबिलिटी को तो बहुत देर हो चुकी है, इसलिए आप इसमें थर्ड कंडीशनल लगाएंगे इफ़ के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड स्लेप्ट अर्ली एट नाइट, ठीक है, कॉमा, आई वुड हैव reached the office on time। ये देखें ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म और इधर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको इन चारों के रूल्स बता दिए हैं। अब इनके रूल्स को मैं एक साइड पे लिखती हूँ और मैं आपको वर्ब करेक्शन के सेंटेंसेस देती हूँ, उसमें आप वर्ब चूज़ कीजिएगा कि जुमले को देख के आप उसको कैटेगराइज कीजिएगा कि वो ज़ीरो कंडीशनल है या वो जो है वो फर्स्ट कंडीशनल है या सेकंड कंडीशनल है या थर्ड कंडीशनल है, उस लिहाज से आप उसमें वर्ब भी लगाइएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब टाइम आ गया है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। आपके सामने मैंने रूल्स लिख दिए हैं, इनको इसी तरह से अपने रजिस्टर पर लिख लीजिए। ज़ीरो कंडीशनल्स सिंपल में क्या लगता है, दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सादा इज़ एम आर वाले जुमले होते हैं और इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में शामिल होता है। दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस।
फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक तरफ लगता है और एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी लगेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेकंड कंडीशनल्स में पास्ट इंडेफिनिट और यानी सेकंड फॉर्म और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और थर्ड कंडीशनल में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तरफ और दूसरी तरफ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आइए स्टूडेंट्स हम जो है कुछ सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं, इनको आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। इफ़ आई डैश आइसक्रीम ऑन द टेबल इट मेल्ट्स। जब भी इफ़ वाला कोई सेंटेंस आए, इफ़ सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इफ़ सेंटेंस के दरमियान में भी हो सकता है जैसे इन दो सेंटेंसेस में है। अगर किसी सेंटेंस में इफ़ आ रहा है तो आपने उस सेंटेंस के कंटेंट को पढ़ना है कि उस कंटेंट में जो बात कही जा रही है क्या वो कोई साइंटिफिक या जनरल ट्रुथ है, या वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, या वो टू लेट है। 4 कैटेगरीज में आपने इफ़ वाले सेंटेंसेस को जांचना है कि पहला ज़ीरो सेंटेंस जिसके मुताबिक कोई साइंटिफिक ट्रुथ होता है या यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या जनरल ट्रुथ होता है, तो हम उसमें जो है वो हम क्या करते हैं कि हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, या तो दोनों तरफ, या एक तरफ इज एम आर लगाते हैं और एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी है फर्स्ट कंडीशनल्स। उसमें हम जो है जो पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम फर्स्ट कंडीशनल्स के रूल्स लगाते हैं, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस के साथ, और एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेकंड कंडीशनल्स की। सेकंड कंडीशनल्स जो होते हैं वो उनमें इम्पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस जो पॉसिबल नहीं होते, और उनमें हम एक तरफ जो है वो पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म लगाते हैं और दूसरी तरफ हम फ्यूचर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है थर्ड कंडीशनल्स। लास्ट कैटेगरी है उसका नाम है थर्ड कंडीशनल्स, और उसमें हम एक तरफ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और दूसरी तरफ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए पहले हम इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इफ़ आई डैश आइसक्रीम ऑन द टेबल इट मेल्ट्स। पुट में रखना, जब मैं आइसक्रीम को टेबल पर रखती हूँ तो ये पिघलती है। ये जो है ये साइंटिफिक ट्रुथ है, ठीक है ना। ये साइंटिफिक ट्रुथ है कि जब आप आइसक्रीम को या आइस को रखेंगे टेबल पर तो ये पिघलेगी, इसलिए आपने ये सिंपल ज़ीरो कंडीशनल की कैटेगरी में आता है, और इसमें आपने जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। और ही शी इट और एक नाम के साथ एस लगेगा, आई वो यू दे और ज़्यादा नामों के साथ एस नहीं लगेगा। चूँकि यहाँ आई है तो यहाँ पे आप पुट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। दूसरे में देखें, इफ़ यू फ्रीज़ द वाटर द इट डैश आइस। अगर आप वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो ये आइस बन जाती है। तो ये भी एक साइंटिफिक ट्रुथ है, और साइंटिफिक ट्रुथ होने की वजह से आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी आप इसमें टेंसेस में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इट के साथ आप एस लगाते हैं, ही शी इट और एक नाम के साथ एस लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन आएगी बिकम्स। ये भी ज़ीरो कंडीशनल है क्योंकि इसमें एक साइंटिफिक ट्रुथ की बात की गई है। इफ़ देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इट डैश रेन, इट डैश कि अगर काले बादल हों तो बारिश होती है। ये भी एक साइंटिफिक ट्रुथ है या एक जनरल फैक्ट है जो आम तौर पर हम देखते हैं। मतलब कि ज़्यादातर हम सब का यही मानना है कि काले बादलों से बारिश होती है। अगर साइंटिफिक इतना ट्रुथ ना भी हो, लेकिन ये जनरल ट्रुथ तो है अगर साइंटिफिक फैक्ट ना भी हो तो जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो हैं उनको हम जो है वो ज़ीरो कंडीशनल्स के तौर पर करते हैं। इफ़ देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, ये देखें आर लगाया हुआ है। आर और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। टेंस की ऑप्शन दी गई है, टेंस कौन सा चुनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट के साथ आता है, रेन नहीं आएगा, रेन्स आएगा क्योंकि ही शी इट और एक नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस आता है, इट रेन्स। ये भी हो गया आपका ज़ीरो कंडीशनल। अब इधर देखिए, इट डैश डार्क
एवरीवेयर इफ़ द सन सेट्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इसने लगाया हुआ है, सन सेट्स, और वो कह रहा है कि आप इसमें टू बी वर्ब चुने, यानी इज़, एम, आर, वॉज वर्ब में से चुने। तो आपको पता है कि इसमें सिंपल ये जो है कि अगर सूरज डूब जाए तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक जनरल फैक्ट भी है और एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। तो ये ज़ीरो कंडीशनल है, इसमें हमने सिंपल टेंस लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है, दूसरी तरफ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो इज़, एम, आर वाला होता है। ये इज़, एम, आर इट के साथ जो है आर नहीं लगेगा, इट के साथ इज़ लगेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ज़ीरो टेंसेस में इज़, एम, आर लगता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। अब देखिए, द स्नेक स्टिंग्स यू। स्नेक तुम्हें डस्ट लेता है, डस्ट लेगा अगर आप इसको टच करें। तो ये भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम सांप को छेड़ेंगे तो वो डस्ट लेगा। तो इसी तरह ये फिर चूँकि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग या जनरल ट्रुथ हो गया, तो इसलिए ये ज़ीरो कंडीशनल है और इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू के साथ एस वाला नहीं आएगा। ही, शी, आई, वो, यू, दे और ज़्यादा नामों के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम टचेस नहीं लगाएंगे बल्कि इसमें से हम टच लगाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको करा दी सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के साथ मैंने ज़ीरो कंडीशनल्स की आपको प्रैक्टिस करा दी। अब हम फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल की प्रैक्टिस कराने लगी हूँ। आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि एक तरफ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरी तरफ आपने विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देनी। अगर विल के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देनी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल और फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म के साथ वुड और फर्स्ट फॉर्म, और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ें आपने सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, ये देखें, आप क्या याद रखोगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड के साथ वुड हैव वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन चीज़ें आप सिर्फ याद कर लो और आपने ये कॉम्बिनेशंस याद करने के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। एक छोटी सी चीज़ आपने और याद रखनी है कि ये जो विल और वुड हैं इनकी जगह कैन, कुड, माइट, मे और माइट ये अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी विल फर्स्ट फॉर्म की जगह कैन फर्स्ट फॉर्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, वुड फर्स्ट फॉर्म की जगह कुड फर्स्ट फॉर्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, या मे फर्स्ट माइट या मे का वर्ड भी इनकी जगह विल और वुड जो हैं वो कैन, कुड, मे और माइट से भी रिप्लेस हो सकते हैं। ये छोटे से मॉडल्स एंड वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इनको देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये देखिए ये पहला हिस्सा है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरी तरफ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो दूसरी तरफ आपने विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बग़ैर कुछ सोचे आप विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो दूसरी तरफ आप विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ऑप्शन लगा दें। अच्छा, इधर देखें, इफ़ ही मेक्स अ नॉइस, ये मेक्स अ नॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो दूसरी तरफ भी आपने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली ऑप्शन लगा देनी है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप कभी कभी ये जो विल वाले होते हैं ना, विल वाले और वुड वाले, ये बी वाली ऑप्शन भी इसमें लगानी होती है। इसको गौर कर लेते हैं विल वाले और वुड वाले को कि कहीं यहाँ पर पैसे वाइज तो नहीं आना। वो कहते हैं कि अगर वो शोर मचाएगा तो उसको फ़ाइन किया जाएगा। अब देखिए, फ़ाइन वो ख़ुद तो नहीं ना कर सकता, उसको कोई और करेगा फ़ाइन। तो जब कोई और करेगा तो फिर आपने वुड बी
और विल बी वाली ऑप्शन जो है वो लगा देनी है। इसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपने विल बी वाली ऑप्शन जो है वो लगा देनी है। ये देखिए, ही विल बी फाइंड। ठीक है, बस थोड़ा सा आपने विल और वुड वाली ऑप्शन को देख लेना है कि क्या यहाँ पर ये काम, ये जो पहला नाम दिया हुआ ये काम कर सकता है जो हम लगाने जा रहे हैं। अगर नहीं कर सकता तो बी वाली ऑप्शन लगा दें। ठीक है, जैसे विल बी फाइंड, या अगर वो काम कर सकता है तो फिर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म वाली ऑप्शन ही आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, आई डैश हर यहाँ पर आएगा हेल्प, मैंने उसकी मदद की। इफ़ शी इन्फॉर्म्ड, अच्छा इन्फॉर्म सेकेंड फॉर्म लगी हुई है इन्फॉर्म्ड, तो इसका मतलब है कि सेकेंड फॉर्म है तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जानी है। आई वुड हेल्प, ये सिर्फ आपने याद रखने हैं, ये कॉम्बिनेशंस याद रखने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ये वुड और विल के अल्फाज को कैन, कुड और मे और माइट से भी रिप्लेस किया जा सकता है। जब आपने विल वाली ऑप्शन लगानी है तो देख लेना है कि ये जिसके साथ आप काम लगा रहे हैं क्या वो ये नाम ये काम कर सकता है तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें। अगर वो काम नहीं कर सकता तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म या वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म, विल आना है तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, वुड आना है तो वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। छोटी सी ये दो बातें जो हैं एक्स्ट्रा हैं जो आपने याद रखनी है इन कॉम्बिनेशंस को याद रखने के अलावा। ये देखें, आप देखें, इफ़ द पुलिस रीच्ड, ये रीच्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म हो तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जानी है। इफ़ द पुलिस रीच्ड इन टाइम द थीफ वुड बी कॉट। ये देखें, वुड की दो ऑप्शंस दी हुई हैं, द थीफ वुड बी कॉट। अब पकड़ने का काम ये थीफ तो नहीं ना कर सकता, ये वुड यहाँ लगना था। तो आप ये चेक कर लें कि इससे पीछे वाला नाम ये काम कर सकता है तो वुड फर्स्ट फॉर्म लगा दें। अगर ये नाम काम नहीं कर सकता तो वुड बी थर्ड फॉर्म लगा दें। थर्ड फॉर्म उसने खुद ही लगाई हुई है, आपने वुड बी की ऑप्शन लगा देनी है क्योंकि पकड़ने का काम थीफ को कोई और ही करेगा। ये थीफ जो है ये खुद को पकड़ने का काम नहीं करेगा। बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है विल और वुड लगाते हुए कि कहीं इनके साथ हमें बी वाला ऑप्शन तो नहीं सिलेक्ट करनी। अगर ये नाम जिसके साथ आप विल या वुड लगाने लगे हैं, अगर तो ये नाम ये काम कर सकता है तो आप विल वुड खाली लगा दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर विल या वुड आप लगाने लगे हैं और ये नाम ये काम नहीं कर सकता, जैसे कि ये थीफ कैच करने का काम नहीं कर सकता, तो फिर आप बी वाली ऑप्शन विल बी वाली ऑप्शन लगा दें अगर विल लगाना है तो। अगर वुड लगाना है तो वुड बी वाली ऑप्शन लगा दें। बहुत आसान है, छोटी सी बात है। अगर रजिस्टर पे साथ में लिख लेंगे इन तीनों रूल, ये तीनों रूल्स लिख लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये लिख लीजिए कि विल और वुड जो हैं उनकी जगह कैन, कुड, मे और माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरी चीज़ आप ये लिख लीजिए कि जिस नाम के साथ आप विल या वुड लगाने लगे हैं, अगर ये नाम विल और वुड वाला काम कर सकता है तो आप विल और वुड वाला ही खाली लगा दें। और अगर विल और वुड वाला काम ये नाम नहीं कर सकता तो फिर विल बी, और अगर वुड लगाना है तो वुड बी वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे हमने वुड लगाना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वुड आता है, लेकिन ये थीफ ये कैच करने का काम नहीं कर सकता तो हमने वुड बी वाली ऑप्शन, खाली वुड नहीं लगाया बल्कि वुड बी वाली ऑप्शन हमने लगा दी। इसी तरह ये फाइंड करने का काम ये नहीं कर सकता, ये ही नहीं कर सकता कि जो शोर मचाता है उसे फ़ाइन किया जाएगा। ये ही तो शोर मचा रहा है, फ़ाइन करने का काम ये नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने विल वाली ऑप्शन, खाली विल वाली ऑप्शन नहीं लगाई यहाँ पर, बल्कि विल बी वाली ऑप्शन जो है हमने सेलेक्ट कर दी, क्योंकि जिस नाम के साथ हम काम लगा रहे हैं वो कर नहीं सकता। अगर कर ना सके तो बी वाली ऑप्शन हमने लगा देनी है। चले, अब मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस जो हैं वो प्रैक्टिस करवा देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट टाइम हम वर्ब करेक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो वर्ब करेक्शन है इसकी टेंसेस की
जो वर्ब करेक्शन की प्रैक्टिस है वो एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल्स, थर्ड कंडीशनल्स। फर्स्ट कंडीशनल्स जो होते हैं वो उनमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस का इजाफा करते हैं या नहीं करते, और उसके साथ हम विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेकंड कंडीशनल्स जो होते हैं उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और साथ हम वुड के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जो थर्ड कंडीशनल्स होते हैं या हम उसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने दो चीज़ें इसमें मज़ीद याद रखनी हैं। ये भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल्स याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। आप सिंपली ये याद रखें कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म अकेली हो या वर्ड की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो हम विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम वुड के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो आपने मज़ीद याद रखनी है वो ये है कि विल और वुड जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पर दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि विल और वुड जो हैं वो कैन, इनकी जगह कैन, कुड और मे और माइट के अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जहाँ जैसे कि मैं अभी नीचे भी आपको एक एग्ज़ाम्पल में सिखाऊंगी। ये 5 नंबर की जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हम वुड की जगह माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि विल और वुड की जगह जो है वो माइट, मे, कैन और कुड के अल्फाज आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब आप ये विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाने वाले हों या वुड के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाने वाले हों तो ये ध्यान रखें कि जिस नाम के साथ आप ये लगा रहे हैं अगर तो वो ये काम कर सकता है फिर तो आप विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा दें। अगर वो काम वो नहीं कर सकता तो फिर आप विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। इसी तरह जहाँ आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने लगे हैं वहाँ पर देखें कि इसके साथ वाला जो नाम है, इससे पहले वाला जो नाम है, अगर तो वो ये काम कर सकता है तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। अगर वो ना कर सके तो उसमें बी वाला फिर ऑप्शन लगाएं, वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद रखनी है, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड के साथ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए हम इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। इफ़ यू हैड प्लेड, अब ये देखें हैड प्लेड आ गया। ये हैड प्लेड जो है ये कहाँ है, ये देखें ये यहाँ है हैड प्लेड। उसके साथ आपने क्या लगाना है, वुड हैव की थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पर वुड हैव की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। वुड हैव, बाज़ औक़ात थर्ड फॉर्म उसने खुद लगाई होती है, यहाँ नहीं लगाई हुई। वुड हैव वन, ये देखें ये वाली ऑप्शन जो है ये आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। उसके बाद है द वर्क डैश इफ़ यू हैड रीच अर्ली। ये देखें हैड के साथ दूसरी तरफ वाला जो, एक तरफ तो उन्होंने ब्लैंक दी होती है जहाँ आपने लगाना है, दूसरी तरफ वाला वर्ब जो है उसको सर्कल करके देखें। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। लेकिन आप वुड लगाने लगे हैं, वुड हैव के साथ देखें थर्ड फॉर्म उसने दी हुई नहीं हुई। वुड हैव बीन के साथ, ये हैड बीन दिया हुआ है, वुड हैव नहीं लगाया हुआ। और वुड हैव, अब हमने हमें वुड चाहिए, वुड वाली एक ही ऑप्शन दी हुई है और उसने साथ बीन भी ऐड किया हुआ है। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म की बजाय वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पर पैसे वाइज ऑप्शन आनी है, तो वो आप भी वही लगा देंगे क्योंकि वर्क जो है कंप्लीट होने का काम खुद नहीं कर सकता, इसे किसी और नहीं कंप्लीट किया होगा। वुड हैव बीन कंप्लीटेड। बस वो विल और वुड वाली साइड को आप थोड़ा सा चेक कर लें कि वर्क जो है कंप्लीट होने का काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए आपने इसमें पैसे वाइज ऑप्शन लगा दी, वुड हैव बीन और वर्क की थर्ड फॉर्म। इफ़ ही डैश पार्ट इन स्पोर्ट्स ही विल विन। ये देखें ये तो एक तरफ तो खाली जगह है और दूसरी वाली ऑप्शन कॉमे की दूसरी वाली ऑप्शन आप देखें दूसरी तरफ वाली कि क्या लगाया हुआ है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। ये रही जी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरी तरफ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये ऑप्शन लगाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आएगा। तो ये देखें एक तो ये है एक ये है, बाकी तो वुड और विल तो आना ही नहीं क्योंकि वो तो उसने लगा दिया हुआ है। अब ही के साथ टेक नहीं आना, टेक्स आना है, ठीक हो गया।
इफ़ यू वेंट टू लाहौर, अब ये देखिए वेंट आ गया, ये इस साइड वाली कॉमे के इस तरफ डैश दिया हुआ, तो इस तरफ देखिए कौन सा वर्ब लगाया हुआ है, वेंट। वेंट क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो आपने क्या लगाना है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू वेंट टू लाहौर यू वुड, अच्छा तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो जॉब मिलने का काम इस ये वुड कर सकता है, ठीक है। ये इस वुड को जॉब, यू को जॉब मिल सकती है, इसलिए आप वुड गेट, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वुड गेट। ये देखिए ये वाली ऑप्शन, वुड गेट, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए आई पास्ट, आई डैश पास्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म उसने लगाई हुई है। इधर देखिए इफ़ आई हैड वर्कड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ आपने वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वुड हैव यहाँ चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइट हैव है, माइट हैव वुड। सिर्फ माइट तो अकेला आना ही नहीं, हैव भी अकेला नहीं आना, वुड भी अकेला नहीं आना, हमें चाहिए वुड हैव। तो वुड हैव नहीं लिखा हुआ, माइट हैव लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने आपको समझाया था कि विल और वुड को मे और माइट और कैन और कुड से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो अब माइट हैव लिख के वुड की जगह आ गया माइट और हैव अपनी जगह है, तो आप ये वाली ऑप्शन लगा देंगे, आई माइट हैव। ठीक हो गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स डैश, यहाँ पर आपने लगाना है। दूसरी तरफ देखें क्या लगाया, इफ़ दे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरी तरफ आपने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, द स्टूडेंट्स विल सक्सीड। ठीक है, ये वर्ब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, द स्टूडेंट्स विल सक्सीड इफ़ दे वर्क हार्ड। इफ़ यू डैश, यहाँ पर आपने फिल इन द ब्लैंक लगानी है। दूसरी तरफ देखिए क्या लगा हुआ, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ये देखिए वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो हमने दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म लगा देनी है। सेकंड फॉर्म की ऑप्शन देखें, ये आस्क्ड है, इफ़ यू आस्क्ड हर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपकी जो आइडियल है उस पर एक्सरसाइज नंबर 7, 8 तो इफ़ वाली सेंटेंसेस की हैं ही। इसके अलावा हर एक्सरसाइज में इफ़ के 1 या 2 सेंटेंसेस ज़रूर दिए हुए हैं जहां अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज ऑफ वर्ब करेक्शन दी हुई हैं, उनको निकालिए और वहां पर हर एक सेंटेंस को चेक करते जाइए। जो सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहा है या जिसके दरमियान में इफ़ आ रहा है उस सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंगली आप इनको सॉल्व कीजिए और ये तीनों रूल्स जो है इसी तरह सबसे पहले उनको सॉल्व करने से पहले ये तीनों रूल्स इस तरह से अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, नंबर 1 करके। ये जी है, ये एक और रूल हो गया और ये 3 रूल्स जो हैं इनको अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। फिर ये लिखिए कि विल और वुड जो हैं वो रिप्लेस किए जा सकते हैं कैन, कुड और मे, माइट से। और तीसरी चीज़ ये लिखिए कि विल के साथ विल बी थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, इसकी जगह विल भी थर्ड फॉर्म आ सकता है और वुड फर्स्ट फॉर्म की जगह वुड भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी हो सकता है पैसिवाइज होने की शक्ल में। और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। इन 3 रूल्स को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इन तीनों रूल्स को याद कीजिए, ये 3 रूल्स जो हैं। और उसके बाद जो है जो भी टेंस आपके सामने आएगा बहुत आसानी से आप उसमें वर्ब की करेक्ट जो फॉर्म है उसको फिल कर देंगे। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन, आपको लग रहा है कि अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, किसी भी जो है किसी भी एड्रेस बार पे यानी गूगल सर्च में जाके लिख दें, यूट्यूब सर्च में जाके लिख दें www.youtube.com/c/sabaa मैम, मेरा चैनल खुल जाएगा। उसमें होम की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट की हुई होगी, आप उसकी बजाय उसके साथ वाली वीडियोस की ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए और वीडियो देखिए। ट्रांसलेशन 0 कंडीशनल्स और दूसरी वीडियो होगी ट्रांसलेशन फर्स्ट कंडीशनल्स, तीसरी वीडियो होगी ट्रांसलेशन सेकंड कंडीशनल्स और एक और वीडियो होगी ट्रांसलेशंस थर्ड कंडीशनल्स। इन चारों वीडियोस को आप देखिए, बहुत डिटेल में मैंने इसके तमाम रूल्स सिखाए हुए हैं और जब आप उनको रूल्स को और एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि फिर आपको बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी इन रूल्स पे। उसके बाद उसके बाद ये वीडियो देखिए दोबारा से, वर्ब करेक्शन कंडीशनल सेंटेंसेस, तो फिर आपको सारा कुछ जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हो जाए आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो। वर्ब करेक्शन की सीरीज़ की कुछ छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आपसे डिस्कस करने वाली रहती हैं, उनके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।